दोस्तों, आज हम भगवान राम के बारे में कुछ बातें जानेंगे। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा उसे इतर भी कई रामायण प्रचलित हैं जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन के अन्य पहलुओं को नए तरीके से उजागर किया गया है और कुछ ऐसी बातें भी बताई गई है जो कि आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को नहीं मिलेगी। श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थीं। ये चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। 1. गुणवान, योग्य और कुशल। 2. किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक, सकारात्मक। 3. धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला। 4. कृतज्ञ, आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता। 5. सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा। 6. दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ निश्चयी। 7. सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, आदर्श चरित्र। 8. सभी प्राणियों का रक्षक, सहयोगी। 9. विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। 10. सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, समर्थवान। 11. प्रियदर्शन, सुंदर मुख वाला। 12. मन पर अधिकार रखने वाला, जितेंद्रिय। 13. क्रोध जीतने वाला, शांत और सहज। 14. कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। 15. वीर्यवान, स्वस्थय, संयमी और हष्टपुष्ट। और 16. युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोधी। श्री राम ने किस आयु में किया कौन सा काम? कहते हैं कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल की थीं। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 की उम्र में श्री राम को वनवास हो गया था। वह में 14 वर्ष रहने के बाद जब श्री राम और सीता लौटे तब सीता जी की आयु 32 और राम जी की उम्र 41 हो गई थी। श्री राम का जन्म नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकर पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थीं। ये देखकर वानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल किया जो सीधे श्रीराम की हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्रीराम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा रहे हो वे सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जबकि इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकर पत्थर उसके बीच जमे रहेंगे। इसलिए किसी के भी काम को छोटा न समझो। इसके बाद श्रीराम बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी अंगुलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह श्रीराम के आशीर्वाद के कारण हैं, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। भगवान श्रीराम के जीजाजी का नाम ऋषि श्रृंगी था, जो शांता के पति थे। यानी श्रीराम की बहन का नाम शांता था। ऋषि श्रृंगी को ऋष्यशृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञकर्ता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ से उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके कारण ही दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसीलिए प्रभु श्रीराम को कोदंड, कोडंडा कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बाण से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्रीराम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीताजी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूल मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीताजी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्रीराम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्रीराम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्रीराम। और कोदंड का बाण वहीं रुक गया।